हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप्स को लेकर, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके इंटरव्यूज़ हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वैल्यूज़ जो हैं, अगर आप कभी किसी बड़े वैल्यू को किसी छोटे कंटेनर में स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो जो लॉस होगा या वैल्यू किस तरीके से कन्वर्ट होगी, वो चीज़ हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए, हमें पता है जावा में हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे। हमने जब लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को फर्दर क्लासिफाई करते हुए हमने देखे थे नॉन न्यूमेरिक टाइप्स, जिसके अंदर हमारे बूलियंस आ जाते हैं और कैर वैल्यूज आ जाती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो न्यूमेरिक टाइप्स है उसमें आ जाएंगे आपके इंटीजर, जिसके अंदर भी आपके और फर्दर डिवाइड्स हैं। क्या है फर्दर क्लासिफिकेशन? इंटीजर किस टाइप का, बाइट वाला, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप अपने हिसाब से डेटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अगर सपोज आपकी कोई वैल्यू है जो बाइट में भी स्टोर हो सकती है और उसकी जगह आप लॉन्ग ले लोगे तो वो आपका एक तरीके से मेमोरी एफिशिएंट नहीं होगा। अगर कोई बहुत छोटी वैल्यूज हैं जो बाइट के अंदर स्टोर हो सकती है तो इट इज प्रेफरेबल कि आप बाइट ही डेटा टाइप यूज करें। और अगर हमें कुछ फ्रैक्शनल नंबर्स स्टोर करवाने हैं, यानी कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, लाइक 5.5, 6.7, इस तरीके के अगर नंबर स्टोर कराने तो हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। वो उसमें कौन से आ जाते हैं, हमारे फ्लोट आ जाता है और डबल आ जाता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे स्ट्रिंग, एरे, एटसेट्रा आते हैं। आज का हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि जो न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप्स है जिसमें हमारे इंटीजर हैं, जब आप किसी इंटीजर वैल्यू को बाइट में या फिर शॉर्ट में स्टोर करवाते हैं, आज का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का वो यही है कि जब किसी इंटीजर वैल्यू को बाइट वैल्यू में या शॉर्ट वैल्यू में स्टोर कराया जाता है तो वो वैल्यू उसके अंदर कैसे स्टोर होती है। अगर वो उसकी रेंज के अंदर है तो कैसे स्टोर होगी, और अगर वैल्यू आउट ऑफ द रेंज आ रही है तो वो कैसे स्टोर होगी, तो ये हम देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक तो ये देख लेते हैं जो भी डेटा टाइप्स है उनका बाइट्स कितनी मेमोरी वो लेता है और उसमें रेंज क्या होती है। तो देखो, ये बहुत क्विकली देखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हमारे जावा की लेक्चर सीरीज में। बूलियन जो होता है 1 बिट का होता है, जिसमें क्या आता है, या तो ट्रू वैल्यू आती है या फॉल्स आती है। कैर जो होता है आपका 2 बाइट्स का होता है और इसकी रेंज कितनी होती है, 0 to 2 पावर 16। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, आपकी 2 पावर 16 की। ठीक है, 2 पावर 16 - 1, 65536 आपकी 2 पावर 16 की वैल्यू होती है, बट क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें इसलिए कहाँ तक लेंगे, 065535 तक। जो बाइट होता है उसके अंदर, मैं बाइट में ही आपको भी बता रही हूँ कि मेमोरी कितना होता है, 1 बाइट होता है। 1 बाइट मीन्स 8 बिट, यानी कि 2 पावर 8, यानी 256 वैल्यूज स्टोर कर सकता है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं इसमें वैल्यू कहाँ से, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक। तो ये जो 256 वैल्यूज हैं ये डिवाइड हो जाएंगी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में। तो इसकी रेंज कहाँ से चालू होती है, -128 से देखो 127 तक ही क्यों होगी, क्योंकि आपका बीच में यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होता है। शॉर्ट की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है यानी कि 16 बिट्स हो जाएंगे 2 बाइट्स में, यानी कि 2 पावर 16। लेकिन अगेन क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यूज स्टोर करता है तो 2 पावर 16 जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से, और डिवाइड होके पॉजिटिव और नेगेटिव में ये ब्रेक हो जाएगा। तो कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी इसकी, 2 पावर 16/2 करेंगे तो कितना आता है, माइनस में कितना आ जाएगा, 3276, 8 से लेके 32767 तक, 767 तक अगेन इसलिए क्योंकि 0 इंक्लूड है। इसी तरह के इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया और डबल हो गया। इंटीजर आपका 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है। ठीक है, फ्लोट जो है आपका अगेन 4 बाइट्स लेता है और डबल जो है आपका 8 बाइट्स लेता है। मेन जो अभी फोकस है वो हमारा इन 3 के ऊपर है। और उसके अलावा एक जो हम एट द एंड ऑफ वीडियो जो डिस्कस करने हैं वीडियो के एंड में, कि कैर के अंदर भी क्या होता है, कई बार इंटीजर वैल्यूज अगर जा रही हैं तो वो वैल्यूज कैर के अंदर जब आप प्रिंट करवाओगे तो वैल्यूज क्या प्रिंट होंगी वो हम देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको कभी भी जब आप कन्वर्ट कर रहे हो वैल्यू इंटीजर टू शॉर्ट या इंटीजर टू बाइट तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप हमेशा करेक्ट आंसर देख पाएंगे, खुद से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो उसको कहा जाता है टाइप कन्वर्जन। 2 तरीके का टाइप कन्वर्जन होता है, एक होता है वाइडनिंग या फिर ऑटोमेटिक कन्वर्जन बोले, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटी वैल्यू को
एक बड़ी वैल्यू के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। तो इसमें जावा यहाँ पे आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन की। क्योंकि देखो अगर एक छोटी वैल्यू को बड़े कंटेनर में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, यानी कि एक छोटा डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके अंदर इसके पास तो इनफ स्पेस है। तो चाहे आप बाइट को शॉर्ट में, अगर बाइट की वैल्यू को शॉर्ट में स्टोर करवाना चाहें, शॉर्ट की वैल्यू को इंट में स्टोर करवाना चाहें, इंट को लॉन्ग में, लॉन्ग को फ्लोट में, फ्लोट को डबल में, तो आपकी कभी भी कोई दिक्कत यहाँ नहीं आने वाली। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी, जब आप इसका रिवर्स करते हो, यानी डबल कोई वैल्यू है जिसको हम फ्लोट में स्टोर करवाना चाहते हैं, या फ्लोट की कोई वैल्यू को हम लॉन्ग में स्टोर करवाना चाहते हैं, लॉन्ग की कोई वैल्यू को हम इंटीजर में स्टोर करवाना चाहते हैं, इंटीजर की वैल्यू को किसी शॉर्ट में और शॉर्ट की वैल्यू को बाइट में, यानी कि हम क्या करें, बड़े कंटेनर की वैल्यू को यहाँ पे एक छोटे कंटेनर में स्टोर करवाना चाहते हैं, तब आती है हमारे यहाँ पे दिक्कत। और इस कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, या तो नैरोइंग कन्वर्जन बोलते हैं या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये कन्वर्जन आपको खुद से परफॉर्म करना होता है जब भी आप प्रोग्राम में इस तरीके का कुछ काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे इंटरव्यूज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या पूछ लिया जाता है, आपको कुछ इंटीजर वैल्यू दी होती है, ठीक है ना, जो मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ यहाँ पे, कि कुछ इंटीजर वैल्यूज दी होती है, और उस इंटीजर वैल्यू को अगर आप शॉर्ट में या बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज किस तरीके से स्टोर होती है वो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में इसको एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे, और देखेंगे कि जो हम चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्या वो चीजें हमारी वेरीफाई भी हो रही है या नहीं। तो पढ़ते भी जाएंगे और साथ के साथ वेरीफाई भी करते जाएंगे। सबसे पहले जो हम है वो देखने वाले हैं कि जब किसी वैल्यू को मैं, कोई इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, उस इंटीजर वैल्यू को मैं किस में स्टोर करवाना चाहती हूँ, बाइट में। तो बाइट की कुछ प्रॉपर्टीज अभी हमने क्या देखी थी, बाइट के स्टोरेज कितना होता है, 1 बाइट, यानी कि 8 बिट, और इसकी रेंज कितनी होती है, -128 टू 127, यानी टोटल कितनी वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है, 256 वैल्यूज ये स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। अब देखो दो यहाँ पे केसेस बनते हैं, या तो हम कोई नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को बाइट में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, या फिर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब देखो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि अगर वैल्यू आपकी -128 से नीचे नीचे है, ठीक है, यानी कि -128 या -127, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू जो है आपकी -128 से बिलो चली जाती है, यानी लेस देन -128 हो जाती है, ठीक है, यानी कैसे, जैसे -129 हो गया या फिर -130 हो गया, इस तरीके से अगर इस तरीके की कोई वैल्यू आ जाती है, तो फिर वो वैल्यू बाइट के अंदर कैसे स्टोर होगी, यानी कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं, सपोज हम एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, बाइट इक्वल टू, ठीक है, ये वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ पे हम बाइट में क्या आ जाएगा, बी। सपोज हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ हम ले लेते हैं बाइट b इक्वल टू, क्योंकि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करवाने हैं, एक बड़ी वैल्यू को उसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं, और हम क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं, सपोज -129, ठीक है। अब देखो -129 ना एज इट इज बाइट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, तो आपको इसको स्टोर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करवाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए क्या फॉर्मूला लगेगा। आपको जो भी वैल्यू दे रखी, सपोज इस वैल्यू को हम मान लेते हैं x, ये x वैल्यू में से आप माइनस करेंगे 256, और यहाँ पे आप साइन देखेंगे क्या है, साइन क्या है, माइनस, ठीक है। तो ये आप परफॉर्म करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका वैल्यू बाइट में स्टोर होगा। तो यहाँ पे -x -256 हमने किया, यानी कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे -129 -256। तो ये आप करके देखिए कितना आएगा, माइनस अगर 129 में से 256 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, इसको अगर हम करेंगे तो 129 -256 कितना आएगा, माइनस का 127, और ये एक माइनस ऑलरेडी है ना, -127। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 127। यानी कि अगर आप ये एक्सप्रेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, -129 को अगर बाइट के अंदर स्टोर करवाना चाहेंगे, तो आंसर में क्या आएगा, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, बी के अंदर 127। देखो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, फिर हम आगे वाला डिस्कस करेंगे। एक हम हमारे आईडी में एक फाइल बना लेते हैं, टाइप कन्वर्जन नाम से बना लेते हैं, सपोज टाइप कन्वर्जन हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें हम बनाते हैं हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओके, ये हमने लिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे सपोज हम लेते हैं बाइट
इक्वल टू बी हमने लिया था वेरिएबल, अगर मैं यहाँ सपोज लिख देती हूँ माइनस का 129। देखो सिर्फ मैंने माइनस 129 लिखा तो यहाँ पे क्या आने लग गई, एरर। अब देखते हैं एरर क्या आ रही है। रिक्वायर्ड टाइप बाइट है, ठीक है ना, यानी कि हम चाह रहे थे कि आप जो रेंज में वैल्यू डाले वो -128 से 127 की डाले, लेकिन आपने वैल्यू क्या डाल दी, -129। तो इसने इसको किस में ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया, इंटीजर में, यानी कि आप प्रोवाइड इंट करवा रहे हो, जबकि हमें तो रिक्वायर्ड बाइट ही था। इसका मतलब ये कैसा कन्वर्जन हो रहा है, नैरोइंग टाइप का, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन देना पड़ेगा कि भाई हम इस वैल्यू को किस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, हम इस वैल्यू को बाइट में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। देखिए जैसे ये किया आपकी एरर हट गई। अब सपोज अगर हम इस बी की वैल्यू प्रिंट करवाएं, ठीक है, कि एक्चुअल में बी में स्टोर कितनी हुई है वैल्यू, तो हम यहाँ पे बी की वैल्यू देखते हैं कितनी हो रही है। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। देखते हैं इसमें जो हम फॉर्मूला की बात कर रहे थे, क्या वो फॉर्मूला इसने अप्लाई कर पाया है कि नहीं कर पाया है, ये हम चेक करेंगे। कि जब हम -129 कराना चाह रहे तो हम क्या करें, माइनस को तो सिंबल जो भी सिंबल है वो तो बाहर रख दिया और 129 में से क्या माइनस कर दिया, 256। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 127, और हमने जो हमारे फॉर्मूले से कैलकुलेट किया उससे भी आंसर क्या आ रहा है हमारा, 127 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है। चलो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि और क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है, फॉर्मूला हम यही लगाने वाले हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, फॉर्मूला आपका सेम ही लगने वाला है कि अगर कोई वैल्यू है जो आप बाइट में स्टोर करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो आपकी बिलो -128 है। जैसे आप सपोज हम समझते हैं कि वैल्यू अगर सपोज -130 होती, तो आपको क्या करना है, जो भी ये वैल्यू है इस वैल्यू को मान लीजिए x, तो x माइनस क्या करना है 256, और यहाँ पे जो भी सिंबल है वो आप रख देंगे बाहर, प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -130 -256। अब ये करके देखते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। आप खुद भी करके देखिए साथ के साथ, तो आपको इजी हो जाएगा पता करना। देखो 130, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा इससे आंसर। 130 को हमें किस में से माइनस करना है, 130 में से हमें 256 को माइनस करना है। ठीक है, तो 126 आना चाहिए, माइनस का 126 आएगा, क्यों, क्योंकि 130 माइनस 256 करोगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस का 126। लेकिन एक सिंबल, ये एक आपका जो साइन है वो बाहर भी है ड्यू टू दिस साइन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 126। ठीक है, अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये समझना, अगर वैल्यू आप रेंज में दे रहे हो, यानी कि अगर आप 128 ही दे रहे हो, ये वैल्यू तुम्हारी बाइट की रेंज में, तो जो भी वैल्यू है वो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आपको इसको वैल्यू को माइनस करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो भी वैल्यू है वो आपकी एज इट इज आ जाएगी। जैसे देखिए -128 आ गया। ठीक है, अगर 127 करना चाहते हैं तो 127 भी आपकी इसी रेंज में लाई कर रहा है, बाइट की रेंज में लाई कर रहा है, तो जो भी वैल्यू वो एज इट इज इसके अंदर मैप हो जाएगी। ठीक है, या असाइन हो जाएगी। देखिए माइनस का आ जाएगा यहाँ पे आपका 127। बस बात ये है कि अगर आप 128 से भी कम नंबर देते हैं तो उस केस में उस नंबर को माइनस करेंगे 256 से। जैसे अगर हमें सपोज -135 स्टोर करवाना है, तो उस केस में क्या आ जाएगी वैल्यू 135 -256, और लास्ट बाहर भी एक आपका माइनस का साइन होगा, तो जो भी वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी आपकी, जैसे 121। तो देखो ये क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका अगर नंबर पॉजिटिव है, तो देखो नंबर पॉजिटिव होगा ना तो भी सेम ही चीज चलेगी। बस क्या ध्यान रखना है, अगर 127 यानी कि 0 से लेके अगर 127 तक की कोई वैल्यू है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यू है वही वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू ही रहेगी, है ना, कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन अगर वैल्यू आपकी ग्रेटर चली जाती है 127 से, यानी कि सपोज कोई वैल्यू दे रहे हैं हम y, वो वैल्यू आपकी 127 से ग्रेटर चली जाती है, यानी कि अब हम क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बाइट b इक्वल टू बाइट। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, अगर हम 0 से 127 देंगे तो एज इट इज रहेगी, लेकिन सपोज मैं वैल्यू दे देती हूँ 120, तो अगर हम प्लस आगे नहीं लगा रहे तो बाय डिफॉल्ट इसका साइन जो होगा वो प्लस ही होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, 128 में से माइनस करोगे 256, और यहाँ पर कौन सा साइन लगा दोगे, जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू का साइन है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 128, लेकिन माइनस आएगी। ठीक है, और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, माइनस का 128। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, बिना वेरीफाई करे हम कोई काम नहीं करेंगे, 128 लिखते हैं। ठीक है, और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो आगे कोई साइन नहीं लगाए ना, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट साइन क्या है, पॉजिटिव ही है।
तो यहाँ पे देखो अब क्या हो गया, ये देखो -128 आ गई, हमारी यही वैल्यू आ रही है -128। इसी तरीके से सपोज आप वैल्यू देके देखिए यहाँ पे, अगर 256 देंगे तो क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 256 अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, 256 माइनस 256 कितना होता है, 0, ठीक है, और बाहर क्या रहेगा, साइन पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। जब आप 256 आपकी y की वैल्यू 256 है, अगर 256 में से 256 घटाएंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या आंसर आ गया आपका 0। अगर 257 यहाँ पे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 257 माइनस 256 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और बाहर क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, या फिर आप बोल लीजिए सिर्फ 1 आ जाएगा आपके पास लिखा हुआ। देखो आगे अगर कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब ये है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए 1 आ गया, तो आप इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, देखो दोनों ही चीज में आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस आपके डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिंबल का। जो भी साइन आपका होगा, जिस नंबर को आप कन्वर्ट कर रहे हो उस नंबर का जो भी साइन होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो बाहर आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो बाहर आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर, कोई इंटीजर वैल्यू को मैं कन्वर्ट करवाना चाह रही हूँ बाइट में, अगर वैल्यू, देखो फर्स्ट रूल तो हमने क्या देखा, एक सेकेंड, हाँ फर्स्ट रूल तो हमने क्या देखा कि अगर वैल्यू जो है -128 से 127 के बीच में लाई करती है तो जो भी वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, वही वैल्यू आपको आउटपुट में मिल जाएगी। लेकिन दूसरा रूल क्या है, अगर वैल्यू आपकी लेस देन हो जाती है -128 से, या तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन हो जाती है -128 से, और ठीक है, या फिर जो है x की वैल्यू जो है ग्रेटर हो जाती है 127 से, दोनों ही केस में क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे 256 से, ठीक है, और यहाँ पे सिंबल या तो प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो भी x का साइन होगा वो साइन यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर x नेगेटिव होगा तो साइन आ जाएगा नेगेटिव, x अगर पॉजिटिव होगा तो साइन आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये होता है आपका इंटीजर टू बाइट कन्वर्जन। मैंने कोशिश की है जितना ज्यादा इजी इस फॉर्म में इसको आपको समझा सकूं। ये क्वेश्चंस ना हमेशा आते हैं और ये चीजों को कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि किस तरीके से आपको वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो ये रूल्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब सेम ही चीज आपकी किस में है, अगर अब मैं किसी इंटीजर वैल्यू को किस में स्टोर करवाना चाहती हूँ, शॉर्ट में, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को मैं स्टोर करवाना चाहती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले शॉर्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या पढ़ा था, कितना स्टोरेज लेता है 2 बाइट का, 2 बाइट मतलब कितना हो गया 16 बिट, ठीक है। 16 बिट हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 16, 2 पावर 16 कितना होता है 65536, बट क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव रेंज को स्टोर करके रखता है तो रेंज कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पावर 16 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो आधे नेगेटिव वैल्यूज होंगी और आधी पॉजिटिव होंगी, तो कितना हो जाएगा -32768 से लेके 32767 तक ये वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है। अब देखो इसमें भी बिल्कुल सेम चलने वाला है ना। हमने वहां पे 256 से माइनस क्यों किया था, क्योंकि हमारे जो बाइट है उसके अंदर कितनी टोटल वैल्यूज स्टोर हो सकती थी 256, इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्केलिंग करी है 256 से। लेकिन शॉर्ट के केस में हम स्केलिंग किससे करेंगे, 2 पावर 16 यानी कि 65536 से, ठीक है। स्केलिंग किससे होगी, इससे होगी, क्योंकि इसका जो शॉर्ट है इसकी रेंज कितनी है 2 बाइट है, यानी कि कितनी वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है 65536, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सेम ही चीज है। फर्स्ट रूल तो क्या हो जाएगा आपका, अगर वैल्यू जो है इस रेंज में -32768 से लेके 32767 तक, तब तो सेम ही रहेगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज दूसरा केस हमने क्या पढ़ा, देखो इसको मैं डायरेक्ट कंक्लूड के सिचुएशन में बता रही हूँ क्योंकि सेम ही चीज चलने वाली है, बस रेंज यहाँ पे डिफरेंट हो गई है। अगर x की वैल्यू लेस देन हो जाती है -32768 से, या फिर x की वैल्यू ज्यादा हो जाती है 32767 से, दोनों ही केस में x में से किसको माइनस कर देंगे, टोटल कितनी वैल्यू स्टोर करके रख पा रहा है 65536, ठीक है, 65536 वैल्यू स्टोर करके रख पा रहा है, और बाहर साइन क्या आ जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा ये माइनस आएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि x का साइन क्या है, अगर x का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, x का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। करके देखते हैं एक बार। ये तो हमने बाइट के लिए पढ़ लिया था, अब हम सपोज एक शॉर्ट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट s इक्वल टू, सपोज मैं स्टोर करवाना चाहती हूँ -32769,
ठीक है 32769। देखो अभी एरर क्यों आ रही है, क्योंकि आप इसकी बाहर रेंज में जा रहे हो, यानी कि प्रोवाइड आपको रिक्वायर्ड तो शॉर्ट था, लेकिन आप वैल्यू कितनी प्रोवाइड करा रहे हो, इसको इंट टाइप की वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो, इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो हम यहाँ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको स्टोर शॉर्ट में ही करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए क्या वैल्यू आनी चाहिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या वैल्यू आनी चाहिए जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली। क्या वैल्यू आनी चाहिए, 32769 माइनस 65536 जो 2 टू द पावर 16 की वैल्यू होती है, और बाहर साइन क्या आ जाएगा माइनस। तो अगर इसको परफॉर्म करके देखें तो देखो क्या वैल्यू आ रही है, देखो क्या वैल्यू आ रही है 32767। तो देखो ये वैल्यू क्यों आई, हम किसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं, माइनस, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माइनस 32769 को मैं स्टोर करवाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, 65536 में से आपको 32769 को माइनस करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 65536 में से माइनस करना है 32769, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको अगर माइनस करेंगे हम तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, 12 में से 6 गए तो 6। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा 5 है तो 5 से डायरेक्ट नहीं जाता, तो 15 में से आपके 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 3 गया 3। तो यही आंसर आ रहा है आई थिंक अपना। अच्छा यहाँ 7 आएगा, सॉरी यहाँ मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे अपन ने इसको एक कैरी दिया था, ये आ जाएगा 32767। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा 32767। बट हम क्या कर रहे थे, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे, इसलिए वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव, और बाहर भी क्या लगा है सिंबल नेगेटिव लगा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 32767। सेम केस है अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं जो कि बियॉन्ड है 32767 से, यानी कि सपोज यहाँ पे चलो नंबर यही रख लेते हैं, हम इसको बट कर देते हैं पॉजिटिव, तो उस केस में ये नंबर क्या होगा, इस नंबर में से आप माइनस करेंगे आपकी 2 टू द पावर 16 को, और उसके आगे लगा देंगे पॉजिटिव सिंबल। ठीक है, तो देखो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब इसमें से आप कोई बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर जो है नेगेटिव में आने वाला है, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नेगेटिव आ जाएगी, -32767। ठीक है, तो देखो आंसर तो यही आया था 32767, लेकिन क्योंकि बाहर सिंबल क्या हो गया था पॉजिटिव हो गया था, मैं +32769 को स्टोर करवाना चाहती थी, इसलिए यहाँ पे सिंबल चेंज हो गया प्लस। तो देखो आंसर सेम ही रहा, बस प्लस और माइनस का अंतर कैसे पता चलेगा, जो भी इसकी सिंबल होगा वो सिंबल आपको बाहर लगाना है, और उससे पे डिपेंड करेगा कि आपका वैल्यू नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बो बनेगा तभी आपको पता चल पाएगा कि प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, या फिर माइनस प्लस है तो भी क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन्स है। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आ गए होंगे, दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कैसे वैल्यूज को कन्वर्ट करना है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो हमसे ना एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार क्या होता है, तो इसको डायरेक्ट मैं आपको इसमें करके बताती हूँ पहले प्रोग्राम में। सपोज मैंने एक डेटा टाइप लिया कैर, ठीक है, c इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिख दिया 65। ठीक है, और आपको मैं बता दूं ये जो फॉर्मेट है कौन सा फॉलो करता है कैरेक्टर जावा के अंदर, UTF-16, आस्की नहीं करता, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आस्की मत लगा के आ जाना। ये कौन सा फॉर्मेट फॉलो करता है नंबर्स का, UTF-16। ठीक है, तो देखो कैर c और इक्वल टू 65 लिखा, और अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है वो हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब देखो कैर है कैरेक्टर स्टोर करता है, लेकिन हमने तो यहाँ पे स्टोर क्या करवा दिया इंटीजर, और आप देखो एरर भी नहीं आ रही है कोई। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। क्या आंसर आ गया ए। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी 65, ये क्या था ए का जो नंबर है UTF-16 फॉर्मेट के अंदर वो कितना है 65। तो जब हम इस 65 को सी के अंदर देंगे तो ये 65 को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसके रेस्पेक्टिव कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 66। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा कैपिटल बी। तो देखो बहुत सारे वैल्यूज हैं जिनका रेस्पेक्टिव यहाँ पे फॉर्मेट में वैल्यू दे रखी है, लेकिन आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ बता दूंगी आपको, या फिर जैसे मैं यहाँ दे देती हूँ 90। तो देखिए 90 पे क्या आएगा,
देखिए 90 पे क्या आ गया z। इसी तरीके से सपोज अगर मैं दे देती हूँ 97, सिंपल क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, इसके रेस्पेक्टिव जो भी कैरेक्टर है आपकी UTF-16 फॉर्मेट के अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर जो भी रेस्पेक्टिव कैरेक्टर है उसकी वैल्यू यहाँ पे ये कन्वर्ट करके आपको दे देगा। 97 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, स्मॉल a। इसी तरीके से आप 99 अगर करके देखेंगे तो क्या आ जाएगी, स्मॉल c आ जाएगी। देखो 99 करके देखो क्या आ रही है वैल्यू, स्मॉल सी। तो देखो कैरेक्टर के केस में आपको कुछ चीजें थोड़ा ज्यादा इसके अंदर देखो क्वेश्चंस और नहीं बनते हैं, मेन यही बनते हैं कि कई बार क्या होता है कैर के अंदर जो भी कैरेक्टर आपका वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू जो है न्यूमेरिक टाइप की दे दी जाती है। तो देखो एग्जाम की पर्सपेक्टिव से आपके दो ही केसेस बनते हैं। एक तो आप ये ध्यान रखना है फॉर्मेट कौन सा है, UTF-16, ठीक है। अगर आपसे आउटपुट में पूछ लिया गया तो देखो दो रेंज होती है, एक होती है आपकी 65 से लेके 90 की रेंज और एक होती है आपकी 97 से लेके, अगर आप इसमें 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 9 एंड 3 इज 12, 122, ठीक है। एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, 122 ही जो होता है वो आपका शायद स्मॉल z होता है, एक बार हम देख लेते हैं। स्मॉल z, ठीक है। अगर ये वैल्यूज आपकी असाइन है, इस रेंज की अगर वैल्यूज असाइन है तो ये ध्यान रखना है ये रेंज जो होती है वो होती है आपकी कैपिटल A से लेके कैपिटल Z के अल्फाबेट्स की, और ये रेंज जो होती है स्मॉल a से लेके स्मॉल z की रेंज होती है। तो अगर आपके कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर डायरेक्ट ये वैल्यूज स्टोर है तो आप ये ध्यान रखना जो भी इनके रेस्पेक्टिव कैरेक्टर की वैल्यू है वो आपकी आउटपुट में प्रिंट होके आएगी। तो आपके लिए मोस्टली एग्जाम में बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको कोई वैल्यू ऐसी दे रखी है और पूछा है कि कैरेक्टर की, तो ये रेंज थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, ये याद होनी चाहिए आपको। और एक चीज और है कि अगर थ्योरेटिकल टाइप मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि भाई कोई इंटीजर वैल्यू में कैरेक्टर के अंदर स्टोर करवाना चाह रही हो तो आउटपुट में क्या आएगा, तो रेस्पेक्टिव जो भी उसके कैरेक्टर की वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू UTF-16 फॉर्मेट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे मेरा आज के क्वेश्चन यही थे, आज का वीडियो का पर्पस यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि इंटीजर से अगर कोई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को अगर आप बाइट या शॉर्ट में स्टोर करवाना चाहते हैं तो क्या रूल फॉलो करने हैं, और अगर कैरेक्टर के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू दे दी जाए, ठीक है ना, और वैल्यू कौन सी, जो ये वाली रेंज की बात करें, इसके अलावा और भी होते हैं बट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वो यही है। तो अगर ये रेंज दे दी जाए तो क्या वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होती है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।